garden is rectangular in the middle and semicircle at the ends. Means inside it is rectangular and at the end it is semicircular as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. We have to find the area and we have to find the perimeter. So now we will understand the concept. What here? Okay, the rough work, let us see. First understand the concept of area. When we think about the area, ये figure को ध्यान से देखें. So this figure can be split into two parts. One is semicircle, this part, first part. Second part, this one. ये एक semicircle हो गया. Clear? First part, this one. Second part, this one. ये first part, ये second part. If you observe properly, it will form a circle. Semicircle plus semicircle, circle. आधा circle और आधा circle, पूरा circle. That means area of circle will come. What is the formula for area of circle? Pi r square. Plus, अब ध्यान से देखें बीच में this semicircle area, तो we have calculated and we have calculated the area of this semicircle also. So what it will look like if you observe properly, ये यहाँ से भी hide हो गया, यहाँ से भी hide हो गया, तो it is looking like a rectangle. That means in area of circle we have to add the area of rectangle. Shape में कोई नहीं है, semicircle. यहाँ पे ये हो गया area of rectangle plus the area of rectangle will be length into breadth. So this how we will get the area. Okay. Then we have to think twice कि यहाँ पे तो लेंथ दी है 20 कि 20 लेंथ तो ये सेमीसर्कल भी इंक्लूड कर रही है. When we are telling कि इतना ही रेक्टेंगल है, हाउ मच फ्रॉम हियर टू हियर, तो कुछ लेंथ यहाँ से क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए. दैट रिड्यूस लेंथ विल बी हाउ मच इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली. यहाँ वाला कंसेप्ट हम समझें. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने डायग्राम. ये सेमी सर्कल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, ये मेजरमेंट, दिस मेजरमेंट इज इक्वल टू 7 मीटर. मीन्स 7 मीटर इज योर डायमीटर. ओके. और अगर ये सेमी सर्कल है तो सेंटर से यहाँ तक विल बी योर रेडियस. ये रेडियस होगी और ये 7 किसके बराबर है, इज इक्वल टू डायमीटर. सो अगेन व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस विल बी डायमीटर अपॉन 2. दैट मीन्स 7 अपॉन 2. दैट मीन्स इट इज 3.5 मीटर जो हमारा रेडियस है. ओके. सो रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3.5 मीटर. सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रॉम ईयर टू ईयर इट विल बी 3.5 मीटर. रेडियस निकालेंगे, दे हैव गिवन द डायमीटर. अगर हम सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, वी आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेक्टेंगल, वी विल थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्कल. तो ये सेमी सर्कल है, मतलब आधा सर्कल. फ्रॉम ईयर टू ईयर विल बी अ डायमीटर. वी हैव टू फाइंड द रेडियस. फॉर्मूले में रेडियस ही लिखेंगे. तो डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस विल बी 3.5. देन क्वेश्चन अराइजेस कि ये लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी. सी हियर 3.5 इस साइड से भी माइनस करना पड़ेगा और 3.5 यहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा. मतलब फ्रॉम हियर एंड हियर यू हैव टू माइनस 3.5 एंड 3.5. ये बीच की एक्चुअल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें निकालनी है. ओके. किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. सो व्हाट इट विल बी, 20 में से माइनस करेंगे हम 7m को, तो कितना आएगा 13m. ये मेथड है. 20 में से यहाँ का 3.5 और यहाँ का 3.5, तो 3.5 प्लस 3.5 विल बिकम 7. वो 20 में से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये बीच की बचेगी रेक्टेंगल की लेंथ. तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आएगी, 30. और ब्रेथ कितना होगा, इट विल बी सेम, कोई चेंज नहीं है. ब्रेथ तो यहाँ भी इतनी है और यहाँ भी इतनी है, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 7, है ना. तो 7 सेंटीमीटर कॉमन है. 7 मीटर. 7 मीटर आपकी सेमी सर्कल की डायमीटर भी है और 7 मीटर आपके इस रेक्टेंगल की ब्रेथ भी है. बोथ द थिंग्स आर कॉमन. So we have got the length also, we have got the breadth also, we have got the radius also, so we can find the area. Okay.
तो गिवन पार्ट में अगर हम लिखना चालू करें सॉल्यूशन में अगेन, तो फर्स्ट थिंग वी विल राइट हियर, ओके। तो पहला हमें क्या मालूम पड़ा, रेडियस फॉर अ सेमी सर्कल, सो व्हाट वी विल राइट, radius is equals to 3.5 meter. Then what else is required, length of rectangular part की length, we are not talking about whole length of rectangular part will be 7 meter minus 20 meter minus 7 meter is equals to 13 meter. Here that I have explained, the same thing you have written. And then breadth of a rectangular part, breadth of rectangular part is equals to how much, यहाँ पे breadth कितनी होगी 7 meter. We are talking about this breadth, ये rectangle की breadth from here to here, it will be 7 meter. So we are having everything. So we will write area of garden, okay. Garden we have divided into parts. अब you should remember, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो प्लस होके क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लाट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट. So we will be writing here the area of garden is equals to, okay, area of circular part plus area of rectangular part. Area of circular part plus area of rectangular part. So what it will be? It will be pi r square plus length into breadth. Pi they have nothing given, so you will take it 22 by 7, okay. R square, so r is 3.5 into 3.5, 2 times we will multiply, plus length into breadth, okay. So length is coming 13 into breadth is coming here 7, क्योंकि ये एरिया है तो इट विल कमिंग मीटर स्क्वायर ओनली. अब यहाँ से डोंट कट दिस 7 एंड दिस 7 बिकॉज बीच में प्लस साइन है, यू कैन नॉट कैंसिल, बट यू कैन कैंसिल हियर. ये डेसिमल रिमूव कर देंगे तो इट विल बिकम 10, ओके. सो यू कैन कैंसिल, सो इट विल कम 7 1s and it will go by 5s, okay. And again you can cancel it, so it will come as 5 1s and 5 2s, and again you can cancel it, so it's 1s and it's 11s, okay. So we will multiply 11 into 3.5, we will multiply, so you will get it 38.5 plus here 13 into 7, so you will get it 91 and meter square, so we will add it, so what you will get 129.5 meter square. This is the what it is the area of the garden what they have asked. Clear? Now they are asking the perimeter. अब perimeter में again understand the concept what I am trying to explain, वो समझ लेंगे तो easy होगा, okay. Perimeter, जब हम perimeter की बात कर रहे हैं that means we are talking about boundaries. Introductory video में I have explained that perimeter means we only boundary. Now look here carefully, ये हमारा main shape है boundary. When we are talking about boundary, okay, for you I am drawing this shape again. Perimeter के लिए in your book they have given these 2 lines also, okay. So to understand the concept nicely, आप ऐसा figure draw करें जिसमें यहाँ पे ये लाइन ना हो, no line is there, तो हम बाउंड्री की बात करेंगे. तो when we talk about boundary, ये बाउंड्री इतनी बाउंड्री सर्कुलर है मीन्स आधा सर्कल की बाउंड्री. फिर इधर की बात करें तो when we talk from here to here, सिर्फ बाहर वाला पोर्शन from here to here, तो ये भी आधे सर्कल की बाउंड्री, ओके.
boundary of half circle plus boundary of half circle, मतलब it is boundary of full circle. Boundary of full circle means here we are talking about boundary. यहाँ पे हमने बात करी थी area की. Here we have talked about area. Here we are talking about only boundary. Boundary of circle means it is circumference. तो circumference of the circle का formula क्या होता है? 2 pi r. क्लियर? यू शुड बी थॉरो विद द फॉर्मूलेज. जितने अच्छे से फॉर्मूलेज याद होंगे उतना चैप्टर इजी होगा. 2 पाई आर ही सर्कल का फॉर्मूला हो गया. अब इतनी बाउंड्री हमने घूमी. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? यहाँ से यहाँ तक ओनली लेंथ इज लेफ्ट. फर्स्ट लेंथ मतलब प्लस एक लेंथ और यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी लेंथ है? सेकेंड लेंथ. मतलब सेकेंड टाइम में हम क्या घूमे? खाली लेंथ. बच्चे यहाँ क्या करते हैं? जैसे हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया तो इमीडिएटली स्टूडेंट्स अप्लाई हियर द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. नो, गार्डन की बाउंड्री पे घूमना है. पेरीमीटर ऑफ गार्डन यू विल नॉट काउंट. ये अंदर की लाइन नहीं काउंट करेंगे. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चंस. इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड रिमूव दैट फ्रॉम योर माइंड. हटा दें उसे. क्लियर? सो व्हेन वी आर मूविंग खाली गार्डन की बाउंड्री पे घूम रहे हैं तो we are covering length how many times? 2 times. So I can write it as 2L. Instead of writing L 2 times, I can write 2L. So again here, second part, you do one below another. What you will write? Perimeter of garden. क्या हो जाएगा बेटा? Perimeter of garden. Circumference of the circular part plus 2L. Okay? तो यहीं से हम लिख देते हैं 2 pi r plus 2L means length is coming 2 times. Now we will put the value 2 into pi की वैल्यू तो 22/7. r आएगा 3.5. यहाँ पे प्लस साइन. 2 into हमारी लेंथ आ रही है 13 और क्योंकि पेरीमीटर है तो आंसर विल कम इन मीटर्स ओनली. नाउ अगेन वी कैन कैंसिल. ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आंसर आ जाएगा आपका व्हाट इट विल कम 0.5. आप चाहें तो यू कैन रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट. 10 आ जाएगा और यहाँ पे 5 लिख दें. फिर 5 1 और ये 5 2 ये कैंसिल हो जाएगा 1 सो व्हाट इट विल बी लेफ्ट? इट विल बी लेफ्ट 22 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल गेट 26 m is equals to 48 m. Clear? मतलब perimeter of the garden is 48 meter and this is your answer. Try to understand the concept. This is very important question. इसी type पे based questions are many time asked in 9th and 10th class also. Okay?